नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में 6000 एनपीएस कर्मचारियों को मिलेगा 2% अतिरिक्त डीए। राज्य बिजली बोर्ड ने एनपीएस कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की महंगाई भत्ते की दर अपना ली है। पुरानी पेंशन वाले का इंतजार करे बोर्ड के 6000 एनपीएस कर्मचारियों को अब 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। ओपीएस वाले का इंतजार कर रहे कर्मियों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के फैसले से जोड़ दिया गया है। राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से मंगलवार को जारी की गई कार्यालय आदेश से केंद्र सरकार के समकक्षों को दिए जाने वाले लाभों के साथ समानता सुनिश्चित कर दी गई है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड के जो कर्मचारी एनपीएस योजना का हिस्सा है उन्हें अब केंद्र सरकार की ओर से अनुमोदित दरों पर महंगाई भत्ता मिलेगा। संशोधित डीए 2 अप्रैल 2025 के केंद्र सरकार के ज्ञापन में निर्धारित तिथियों से लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में टीचर स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर पर भी गिरेगी गाज। खराब रिजल्ट पर रिपोर्ट तलब है। 10वीं और जमा 2 कक्षा में खराब रिजल्ट पर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें जीरो रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज 25% से कम और 50% से कम रिजल्ट पर प्रिंसिपल और हेडमास्टरों पर इसकी गाज गिर सकती है। एक हफ्ते में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें विभाग की वेबसाइट पर 2 प्रोफार्मा भी अपलोड किए गए हैं जिसमें स्कूल वाइज डिटेल मांगी गई है। इसमें कुल रिजल्ट से पास और फेल हुए रिजल्ट की जानकारी देनी होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम करेगा संशोधित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम संशोधित करेगा। 2 दिन बाद संशोधित परिणाम जारी होगा। विभिन्न शिक्षक संगठनों, निजी स्कूल संघ, अभिभावकों की ओर से अंग्रेजी विषय में कम अंक आने की शिकायतें मिलने के बाद बोर्ड ने ये फैसला लिया है। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने मंगलवार को धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जांच में पाया गया कि मानवीय भूल के कारण 8 मार्च को रात अंग्रेजी विषय के पेपर की उत्तर कुंजी स्कैन हो गई थी, जिसके चलते द्वारा लिए गए पेपर की उत्तर कुंजी रह गई और रिजल्ट में एमसीक्यू के करीब 16 अंक नहीं जोड़ सके। उन्होंने कहा कि बोर्ड को खेद है कि इस तरह की गलती से विद्यार्थियों को परेशानी हुई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद अंग्रेजी विषय का संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। संशोधित परिणाम में अधिकतर विद्यार्थियों के अंक बढ़ेंगे। पहले से घोषित परिणाम के अंकों को कम नहीं किया जाएगा। पास प्रतिशतता भी बढ़ेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी होगी क्योंकि अभी अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी हुई है। उन्होंने कहा कि मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी अंग्रेजी विषय में कम अंकों का मामला उठाया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले केंद्र से हिमाचल स्काउट बटालियन की स्थापना का उठाएंगे मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नई दिल्ली के आगामी दौरे के दौरान वे केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल स्काउट बटालियन की स्थापना का मामला प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति से भली भांति परिचित है, इसलिए स्थानीय युवाओं का ये विशेष बल राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को सैन्य अधिकारियों और बीआरओ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पीति घाटी के रंगरेख में हवाई अड्डा स्थापित करने का मामला भी केंद्र के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया और बीआरओ को परियोजनाओं को पूरा करने से सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में बनाए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न की जाए।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मामले की आगामी सुनवाई से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह द्वारा सील्ड कवर में पेश फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का अध्ययन स्वयं करने की बात की और आगामी सुनवाई बुधवार को भी जारी रखने के आदेश जारी की है। बेमन नेगी की पत्नी की ओर से एसीएस की रिपोर्ट मांगी गई थी। सरकार ने एसीएस की रिपोर्ट प्रार्थी को सौंपने का विरोध करते हुए कहा था कि अब ये रिपोर्ट सरकार द्वारा देखी जानी है, इसलिए इस रिपोर्ट को प्रार्थी को फिलहाल ना सौंपा जाए। इस पर कोर्ट ने कहा है कि एसीएस की रिपोर्ट को प्रार्थी को सौंपने का निर्णय कल लिया जाएगा। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए 15 जून को होगी लिखित परीक्षा देंगे 16,000 युवा। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 15 जून को लिखित परीक्षा होगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। ग्राउंड परीक्षा पास करने वाले 16,000 युवा लिखित परीक्षा देंगे। संजौली मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, जुम्मे की नमाज होने पर दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने को लेकर फिर से हिंदू संगठन उग्र हो गया है। मंगलवार शाम को हिंदू संगठन ने संजौली में हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसके बाद मस्जिद की ओर जाने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। देवभूमि संघर्ष समिति का कहना है कि मस्जिद के समीप गण देवता का स्थान है और हम लोग वहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोका। संगठन ने चेताया कि अगर आप शुक्रवार को जुम्मे की नमाज मस्जिद में हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। सिरमौर में ओवरलोड टिप्परों पर लगाया लाखों रुपए का जुर्माना, एक बस जब्त है। आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने नान 2 सड़क के समीप कार्यवाही करते हुए 2 ओवरस्पीड टिप्परों पर 1,69,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों ही टिप्पर क्षमता से 2 गुना अधिक बजरी भरकर ले जा रहे थे। इस बीच हाईवे पर आरटीओ ने इन्हें रोककर नियमों के मुताबिक कार्यवाही अमल में लाई। आरटीओ ने नान में बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के चल रही एक निजी बस को भी जब्त की है। सिरमौर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प, पुलिस कर्मियों सहित 17 घायल। पुलिस थाना कालाम के अंतर्गत खारी गांव में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प सामने आई। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी, डंडे और पत्थर चले। इस झड़प में 2 पुलिस कर्मियों सहित दोनों पक्षों के 17 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नाहन से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। केसीसी बैंक लोन घोटाले में आरोपी यू चंद्रवंश विजिलेंस मुख्यालय में पेश, 3 घंटे चली कड़ी पूछताछ है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड से जुड़े 20 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में विजिलेंस ने मंगलवार को यू चंद्रवंश से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ की प्रक्रिया विजिलेंस मुख्यालय शिमला में अमल में लाई गई। विजिलेंस ने नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। इस मामले में विजिलेंस अधिकतर रिकॉर्ड खंगाल चुकी और अब जांच अंतिम चरण में बताई जा रही है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह मौसम मिला जुला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 21 मई से लेकर 26 मई तक कहीं हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं 23 और 24 मई को आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों में 23 और 24 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। ये हवाएं विशेष रूप से मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में असर डाल सकती है। विधायक विक्रम ठाकुर सरकार पर वर्ष से बोले पानी के बिल और किराए में बढ़ोतरी, जनता की जेब पर डाका। पूर्व उद्योग मंत्री और विधायक विक्रम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि हिमाचल की वर्तमान सरकार हर उस वर्ग के खिलाफ काम कर रही है जिसे सामाजिक सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों की सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे बीपीएल सर्वे हो, पंचायतों की स्वायत्तता हो, कर्मचारी हित, महिला सम्मान या जन सुविधाएं, हर मोर्चे पर सरकार ने जन विरोधी निर्णय लिए हैं। विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल होने के बाद सालाना आय 50,000 रुपए तय की है, लेकिन ये मानक केवल पहले से सूची में दर्ज परिवारों पर ही लागू किया जा रहा है।
नया आवेदन करने वाले गरीब परिवारों की वास्तविक आय को तहसील स्तर पर जानबूझकर 50,000 से ऊपर दर्शाया जा रहा है, जिससे उन्हें बीपीएल सूची से वंचित किया जा सके। शिवकीला से 10 जून को शुरू होगी सीमा पर्यटन गतिविधियां, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 जून को किन्नौर जिला की शिवकीला से सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर सद्भावना साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र लेपचा, शिवकीला, ग्यू और रानीकंडा में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था और इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को अधिकारियों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। आप 500 रुपए में निहारे रोहतांग की बर्फीली वादियां, एचआरटीसी ने शुरू की इलेक्ट्रिक बस सेवा। मई में भी बर्फ से लकदक 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग द्वारा जाने वाले देखने की चाह रखने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी है। एचआरटीसी ने मनाली से रोहतांग के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी है। सैलानी मात्र 500 रुपए में बर्फ से लकदक वादियों का आनंद ले सकेंगे।